सा सपत्नी। कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है। पत्नी और पति इन दोनों में अगर प्रेम नहीं है, कहीं कोई वैचारिक विरोध है, मतभेद है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। याद रखना, पत्नी तैयार तो पति तैयार नहीं, पति तैयार तो पत्नी तैयार नहीं। बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। एक बार की घटना बताया आपको, ये बिल्कुल सत्य घटना है। पति पत्नी में पता नहीं किस बात को लेकर के मतभेद हो गया। अब पत्नी भी घर में, पति भी घर में, इत्तेफाक से हम पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो वो आया बड़े प्रेम से, श्रद्धा लेकर के, और चरणों में गिर गया पति, और कहता है स्वामी जी आप बहुत अच्छे समय पर आए, भगवान ने बड़ी कृपा की, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब हमारा काम बन जाएगा। तो हमने समझा कि पता नहीं क्या कोई समस्या होगी, कुछ होगा, बताएगा। बैठ गया मैं, पारात लेकर के आया, कोपर एक लोटे में पानी भर के लाया, बोले चरण धो लूं। तो हमारे साथ में एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा अकेले क्यों धो रहे हो, पत्नी नहीं है क्या, मायके गई क्या? बोले नहीं नहीं घर में ही है। तो पत्नी को बुलाओ ना, सब पत्नी धो। तो कहता है कि मैं धो रहा हूं, अगर किसी को धोना हो तो धो ले, नहीं मैं तो धो ही रहा हूं। एकदम ऐसे बोला। ये नहीं बताया कि इस समय वैचारिक तालमेल नहीं है, मतभेद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बोले मैं पखार रहा हूं, अब जिसको धोना हो तो धो ले, नहीं तो मैं तो धो ही रहा हूं। मैंने कहा रुक रुक रुक, गड़बड़ है मामला। पत्नी एक है कहाँ? बोले घर में है। अरे घर दूसरा तो नहीं है तेरा, दो घर तो नहीं है? कहे नहीं नहीं दो घर नहीं है, घर एक ही है। कहाँ है? कहे सामने वाले कमरे में है। हमने कहा कि हम आए और पति पत्नी में मतभेद बने रहे तो मेरे आने का कोई औचित्य नहीं, बुलाओ पत्नी को। पंडित जी ने आवाज लगाई, क्या नाम है पत्नी का? अमुक अमुक, उसी नाम से पंडित जी ने आवाज लगाई तो पत्नी आ गई। पत्नी आ गई। अब पत्नी जो है खड़ी है। पंडित जी ने कहा तुम दोनों सपत्नी दोनों ही बैठ करके चरण पखारो। पत्नी बोली जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं पखारूंगी साथ। कहना पड़ेगा इनको एक बार कि आओ मेरे साथ बैठ के चरण पखारो। तो मैंने कहा बंदे तू कह दे, तुझे क्या दिक्कत की बात है? पंडित जी ने भी कहा अरे कहने में क्या दिक्कत की बात है। तो याद रखना, वो पत्नी इधर खड़ी थी, वो इधर मुंह करके कहता है देखो मैं तो चरण पखार रहा हूं, अगर किसी को मेरे साथ पखारना हो तो पखार ले, कोई मना ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा है, अब तू बैठ जा, कम से कम इनडायरेक्ट तो कहा है। तो पत्नी कहती है कि भले ही इनडायरेक्ट कहा हो, लेकिन इस बात का मुझे विश्वास हो गया कि महात्मा ना आए होते तो मैं किसी की बात नहीं मानती, मैं तो महात्मा की मान रही हूं, इसलिए साथ में बैठकर चरण पखार। महात्मा ना कहते तो मैं किसी की नहीं मानती। हमने कहा चलो कम से कम महात्माओं की महिमा तो आज घर में सुरक्षित है। क्यों भाई बोलो, है कि नहीं? किसकी महिमा? महात्माओं की। इसलिए महात्माओं को घर में बुलाया जाता है कि चरण पड़ जाएं तो जितने भी अमंगल ग्रह होंगे वो सारे के सारे अमंगल ग्रह जो है पलायन कर जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये अमंगल ग्रह ही कराते हैं, चाहे तो पिता पुत्र में मतभेद हो जाए, चाहे पति पत्नी में मतभेद हो जाए प्यारे, चाहे परिवारी जनों में मतभेद पैदा हो जाए, अमंगल ग्रह कराते हैं। और अमंगल ग्रह दूर कब होते हैं? बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं घर में तो अमंगल विदा हो जाते, अमंगल सदा सदा के लिए चले जाते, मंगल ही मंगल का वास होता है। तो केवट ने कहा सरकार आप आए और सपत्नीक मैंने चरण नहीं पखार पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए सपत्नीक मैं चरण पखारूंगा, आप अनुमति दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब ही तो होगा, जाओ पत्नी को ले आओ। लेकिन पहले क्यों नहीं ले आए थे? इसलिए नहीं ले आया था, मतभेद कुछ नहीं है। तो मतभेद नहीं था तो कहना तो चाहिए था। कहा मैंने कहा तो था, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करने में देर हो गई, वो तैयार होने लगी, क्योंकि तैयारी ये करती हैं तो थोड़ा विलंब हो जाता है। कितने बार तुम्हारी ट्रेन चूक गई? बोलो चूक गई? ट्रेन चूक गई, टिकट गड़बड़ हो गया, क्योंकि अच्छा तुम थोड़ा ज्यादा कहोगे, टोकोगे, जल्दी करो तो एकदम कह देंगे जल्दी हो तो चले जाओ, ज्यादा जल्दी है तो जाओ। तो तुम कहते हो नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम्हें साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, चलो तैयार हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लो।
समझा देते हो। केवट कहता है मैंने कहा तो था कि भगवान आए हैं, चल मेरे साथ। तो कहती है मैं अभी आती हूँ, तैयार हो लूँ ना, हो सकता है स्नान करने लगी हो। अच्छा कोई बात नहीं, स्नान करने लगी, इसका मतलब स्नान का महत्व जानती है तेरी पत्नी। तू तो कहता था मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन चलो तूने ही स्वीकार किया कि मेरी पत्नी स्नान करने लगी, इसलिए विलंब हो गया, चलो लेके आओ। गया, पत्नी से कहता है केवटानी से, देर क्यों कर रही है, भगवान खड़े हैं, चल भगवान के चरण पखार ले। क्या कहती है केवटानी, मैं तो तैयार ही थी, लेकिन आप उतावले थे, आप चले गए और मैं घर में ही रह गई, तो तू चली आती पीछे पीछे। नहीं, घर में बच्चे भी तो हैं, माँ बाप भगवान के चरणों से जुड़ जाएं और संतान ना जुड़े तो ये भी तो दुर्भाग्य है माँ बाप का। क्या बात है साहब, बोलो कितनी बड़ी सोच है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। वो पत्नी कह रही है कि हम दोनों पति पत्नी जुड़ जाते भगवान के चरण से, लेकिन बच्चों को ना जोड़ पाते तो ये दुर्भाग्य माना जाता कि नहीं माना जाता। इसलिए मुझे बच्चों की चिंता लग रही थी, बच्चे गांव में चले गए थे, जब तक वो लौट के नहीं आ जाते तब तक मैं कैसे जाती, इसलिए इंतजार में बच्चों का कर रही थी कि जब बच्चे आ जाएंगे तो अपने साथ बच्चों को ले जाऊंगी और परिवार के सहित बच्चों के सहित भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊंगी। ये इस भाव को लेकर के मैंने विलंब किया है। बहुत सुंदर सोच है, यही सोच होनी चाहिए। बच्चों को संस्कार दो, भगवान से जोड़ो। आज केवटानी के मन में यही तो भाव आया कि मैं बच्चों के कारण नहीं जा पाई। किसके कारण? बच्चों के कारण। तो आज याद रखना, बच्चों को लेकर के दोनों आ रहे हैं, पति पत्नी केवट केवटानी दोनों अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चों के सहित केवट केवटानी दोनों आए तो भगवान ने कहा अब विलंब मत करो, पूरा परिवार आ गया कि नहीं? हाँ, अच्छा ठीक, चरण पखार। केवट केवटानी बच्चे सभी मिलके भगवान के चरण पखार रहे हैं। प्यारे, ये भाव, ये सुंदर विचार, सुंदर दृश्य, केवट केवटानी परिवार बच्चों के सहित भगवान के चरण पखार रहे हैं। आहा, मंत्री सुमंत्र रोता हुआ जा रहा है और एक परिवार मजदूर का है जो आज पूरा परिवार भगवान के चरण पखार रहा है। प्रसन्नता है, बोलो है प्रसन्नता कि नहीं? और प्रधानमंत्री रोता रोता जा रहा है कि भगवान ने मुझे भुला दिया, त्याग कर दिया, अब मैं क्या उत्तर दूंगा जाके अयोध्या में, सम्राट को क्या समझाऊंगा, कैसे चक्रवर्ती सम्राट को समझा पाऊंगा। लेकिन देखें, दृश्य देखें आप, वो माथा पटक रहा है, पछाड़ खा के गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर चलने लगता है। लेकिन आज केवट का पूरा परिवार भगवान का चरण धोकर प्रसन्नता महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है। मजदूर के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, बोलो है कृपा कि नहीं है? जैसे ही परिवार के सहित बच्चों के सहित चरण पकड़ लिया, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट कहता है प्रभु पार तो करना चाहिए मगर। लक्ष्मण जी ने कहा आ गया मगर, अभी लेकिन आया था मगर आ गया। अब पूछो ये मगर क्यों आया? भगवान ने कहा ये मगर क्यों लगा दिया? केवट कहता मगर इसलिए लगा दिया कि मैंने अपने परिवार के सहित, पत्नी बच्चों के सहित तो चरण पखारे, लेकिन प्रभु मैं गांव को ही अपना परिवार मानता हूं। जिस गांव में रहता हूं, श्रृंगवेरपुर में, जिस श्रृंगवेरपुर में गांव में रहता हूं, उस गांव को भी अपना परिवार मानता हूं। मैं चाहता हूं कि केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ही आपके चरणों से जुड़े, आपका चरणोदक लें और आपके चरणोदक को लेकर के इसको पान करें, अपना उद्धार कल्याण करें। यही मेरी सोच नहीं है। जिस गांव में मैं रहता हूं, पूरे परिवार के सहित, पूरे गांव के सहित, गांव को अपना परिवार मानकर पूरे संपूर्ण गांव को, पूरे गांव को आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं कि पूरा गांव आपके चरणों से जुड़ जाएगा तो पूरे गांव का उद्धार हो जाएगा। ये भावना मेरे मन में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे ग्राम वासियों को लाऊं और आपके चरणों से जोड़ दूं। भगवान ने कहा सोच तो बहुत अच्छी है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी भी एक सोच है। क्या सोच है? हमारी ये सोच है कि पूरा गांव इकट्ठा करेगा ये, फिर पूरा गांव चरण धोएगा, फिर
कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद कहेगा कि रिश्तेदार रह गए, मामा, फूफा, जीजा, तमाम संबंधी, तो उनको बुलाता रहेगा और चरण पखरवाता रहेगा। 14 साल आप यहीं खड़े रहो, चरण पखरवाते रहो और 14 साल बाद फिर अयोध्या वापस। इतना ही तो काम करना है आप। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, राक्षसों को मारना है। ऐसे कैसे? अभी गंगा पार करेंगे, राक्षसों को मारेंगे, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है। लक्ष्मण जी बोले तो ऐसे यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, आपको कहना पड़ेगा संकोच छोड़कर। ये शर्त कर लो कि पूरे गांव के बाद तो नहीं रह जाएगा कोई, आप पूछ लो। भगवान ने कहा पूरे गांव को अगर ये श्रेय दे दिया जाए चरणोदक, चरण पखारने का, तो इसके बाद तो कोई समस्या। केवट बोला पूरा गांव अगर आपके चरणों से जुड़ गया तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, गांव भी धन्य हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये कथा व्यक्तिगत हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तो है पूरे परिवार के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए। बोलो है कि नहीं? पूरे समाज के कल्याण के लिए। और यहां पर केवल एक गांव के नहीं, कई गांव के लोग बैठे हुए हैं, एक जिले के नहीं, 2-4 जिलों के लोग यहां बैठे हुए हैं। क्यों भाई, बैठे हैं कि नहीं बैठे? इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राम कथा से संपूर्ण समाज का कल्याण हो, यह उद्देश्य है, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। और यही पवित्र उद्देश्य प्यारे भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान इसी पवित्र उद्देश्य से प्रसन्न होते हैं, केवल फूल चढ़ाने से नहीं, केवल मिष्ठान चढ़ाने से नहीं, मुद्राएं चढ़ाने से नहीं। भगवान होते हैं पवित्र भावना से प्रसन्न होते हैं। यदि पवित्र भाव तुम्हारा है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। निश्चित रूप से शर्मा परिवार का ये पवित्र भाव है कि पूरा समाज भगवान की कथा सुन करके अपना कल्याण करे। सुरसरी सम सबकर हित होई, गंगा के समान कल्याण हो। तो आज केवट भी चाह रहा है कि पूरे गांव का कल्याण हो जाए, गांव जुड़ जाए। भगवान ने कहा बुला लो गांव वालों को। पूरे गांव को इकट्ठा किया केवट ने, अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पूरे गांव के सहित भगवान के चरण केवट ने पखारे। फिर केवट जुड़ा है गांव के साथ और चरण पखार रहा, पूरा गांव चरण पखार रहा। सभी आनंद ले रहे हैं। और याद रखना, केवट को दुआएं दे रहे हैं। पूरे ग्रामवासी केवट को दुआ दे रहे हैं कि केवट अगर तूने प्रयास ना किया होता तो भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिलता, तेरे प्रयास से